रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये मेरा आज का ट्यूसडे का ब्लॉग है। तो मैं सोच रही थी चलो जल्दी से उठ के काम ख़त्म करेंगे आज। मेरा किचन का हार्डली मेरा वीकेंड का जब काम होता है तो मैं उससे पहले ही, वीकेंड आने से पहले किचन कमरों की सफाई डीपली क्लीनिंग होती है हम लोग की, तो वो ख़त्म कर देती हूँ। लेकिन मेरा काम ज़्यादा हो गया, आज का दिन मेरा हार्ड डे गया। तो खाना बनाना था, किचन की डीपली क्लीनिंग थी, तो ये सब चल रहा था। तो मेरे बेडशीट डे रह गया। फिर अगले दिन सोचा, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी उस दिन, बाहर भी धूल मिट्टी भी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि गीले कपड़ों पे मिट्टी चिपक जाती है ना, रंबल बाहर की आती है। तो और मैंने सोचा नहीं, आज मैं स्किप कर देती हूँ। फिर मैंने अगले दिन ही रखा। और हम लोग का थर्सडे होता है तो मोस्टली थर्सडे हम लोग थर्सडे फ्राइडे बाहर निकलते हैं, लेकिन नहीं, टाइम नहीं बना, काम लंबा हो गया और तो मुझे बाहर भी जाने नहीं मिला। बहुत ज़्यादा गर्मी भी है और ह्यूमिडिटी भी है। सोच ही रही थी कपड़े भी कैसे सूखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सूख गए। थोड़ा हवा शाम से चालू हुई तो कपड़े भी सूख गए। तो काम ख़त्म कर दी मैंने। बेडशीट टाइम तो हो गया, बेडशीट धुल गए और डाल भी दी मैंने बाहर। चलती है, थोड़ा गैलरी का साइज़ मेरा ब्रॉड है तो वो हवा इधर उधर से गर्म हवा भी आती है तो सूख जाते हैं कपड़े शाम तक। फिर सेकेंड बैच के लिए जगह बनाना पड़ती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हैं बाहर से, जैसे इंडिया पाकिस्तान में हम लोग ऐसे रस्सियाँ बन के डालते हैं, नहीं डाल सकते यहाँ पे। अगर हम लोग डालेंगे तो फ़ाइन होता है हम लोग का। रोड साइड बिल्डिंग है ना, तो बल्दियाँ अलाउड नहीं करती हम लोग को कपड़े हैंग करने के रस्सियों पे जैसे डालते हैं। तो इसीलिए आप लोग का गैलरी से बाहर कोई चीज़ नहीं आना चाहिए। जो कुछ है आप गैलरी के अंदर ही, जितना आपका हाइट होता है उससे नीचे ही सब कुछ कर लो। ये मेरे बच्चों के कमरे की सफाई करने आ गई मैं भी। ये बेडशीट बॉक्स है, इसी में मैं सारे बेडशीट्स रखती हूँ। अभी ये मैंने आइकिया से लिया था। अभी इसमें थोड़ा सोची एक्स्ट्रा ज़्यादा हो गए थे, बेडशीट निकाल दूँ थोड़े और चैरिटी कर देंगे। और इसमें भी देखी तो काफ़ी धूल मिट्टी हो गई थी। तो अभी ये सारा वैक्यूम करके मैं निकाल रही हूँ धूल मिट्टी। और एक्स्ट्रा बेडशीट जो भी हुए हैं वो भी निकाल दूँगी, और जितने चाहिए उतने रख लूँगी अभी। तो ये मैंने एयर प्लानर्स रख के रखती हूँ। अभी गंदे हो गए तो वो भी फेंक भी सकते हैं हम लोग, तो ये रख के ही मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ इसका। अभी शुरू करी हूँ, देखते हैं कब तक चलता है काम। आप लोग अपनी कैसे करते हैं रूटीन, प्लीज़ बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। और ये मेरे एक्स्ट्रा इतने बेडशीट्स हैं, अब इसमें से कौन सी चाहिए नहीं चाहिए मैं देख के निकाल दूँगी। और ये मेरा हो गया ऑर्गेनाइज बॉक्स। जितने मुझे चाहिए थे मैंने उतने रख लिए अभी, बाकी के पूरा चैरिटी को गया। बस ये काम मेरा ख़त्म हुआ। अभी बेडशीट बिछाना स्टार्ट करूँगी। कबर्ड की एक साइड की सफाई कर दूँ सोच रही थी। ये मेरे बेटे का साइड है, मतलब पोर्शन है, तो वहाँ पे थोड़ा उसके कपड़े भी बहुत ऊपर नीचे हो गए थे। ये भी लगे हाथ कर दूँ बोल के कर दी मैंने। ये भी हो गया, अभी काम में काम ये भी ख़त्म कर दी मैंने। इस बॉटल के अंदर मैं थोड़ा डेटॉल डाल के साफ़ करती हूँ जब भी मैं क्लीनिंग, मैं क्या मेरे बच्चे भी बेटियाँ भी करते हैं तो इसी तरीके से करते हैं। लेकिन ये मेरा वीकेंड का डीपली क्लीनिंग होता है। इसमें थोड़े से बूंद डेटॉल के डाल के फिर पानी होता है, तो बेड कबर्ड शेल्फ्स ये सब साफ़ हो जाती है। क्योंकि थोड़ा बहुत बच्चे हैं यहाँ वहाँ हाथ रखते हैं, जर्म्स वर्म्स रहते हैं। बच्चे नहीं है माशाल्लाह, मेरे बच्चे बड़े बड़े हैं। सब माँ बाप को अपने बच्चे बच्चे ही लगते हैं, भले जितने भी बड़े हो जाए। तो लेकिन फिर भी मैं सफाई में बहुत एहतियात बरतती हूँ हमेशा। साफ़ सफाई बहुत इम्पॉर्टेंट होती है ना अपनी लाइफ में। हर किसी को भी साफ़ सफाई रखनी चाहिए। तो मैं ये ख़त्म करती हूँ। ये सब क्लीनिंग होने के बाद फिर वैक्यूम लेती हूँ सारे बेड के पीछे। सब वैक्यूम से जितना भी गंद रहो या धूल मिट्टी रहो, जाले बन जाते हैं, ये सब होता है ना, सोते हैं तो बाल वाल सब रहते हैं। तो अभी मैं बेड के पीछे पूरा वैक्यूम का पाइप लेके क्लीन कर देती हूँ, दोनों साइड बच्चों के और बेटे के दोनों साइड भी। तो इससे क्या होता है, सारा
उतना नहीं लगता, आप लोगों को हार्ड नहीं लगेगा अगर आप थोड़ा थोड़े चीज़ों से काम कर लें। आप लोगों को ज़्यादा नहीं लगता, डेली थोड़ा बहुत हो जाती है, हाथ लगाए सफाई कर लो। बस इस तरीके से बस बेटे का साइड हो गया है। अभी बेटियों के साइड जाऊंगी और उस साइड में भी कर दूं तो हो जाएगा काम इंशाल्लाह। पहले बच्चों के कमरे में डबल बेड ही एक ही होता था, छोटे थे तो तीनों साथ में इकट्ठा सोते थे। अभी मैं बच्चे जब बड़े हो गए, बेटियां बड़ी हो गई हैं माशाल्लाह से, बेटा भी 10th में है, तो मैं सेपरेट कर दी। 4 5 6 साल से सारा है। इनका पहले लुक्स अलग ही था कमरों का। अभी बोलते हैं हम लोग को वापस बच्चे जैसे कमरा चाहिए। अभी बच्चे जैसा कमरा कहाँ से बनाऊँ। हम लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं कि घर छोड़ें, 11 years होने को आ रहा है इस घर पे आके। सोच रहे हैं छोड़ दें। यहाँ पे ही 2 3 नई बिल्डिंगें हैं इसी एरिया में हम लोग जहाँ पे रहते हैं, लेकिन रेंट बहुत हाई है उन नए फ्लैट्स का। ये भी नया ब्रांड न्यू में ही हम लोग आए थे। जब आए थे 45 था हम लोगों का, 55 बोल रहा था तो 45 में दिया। अभी भी कुछ सस्ते नहीं है यहाँ पे, बहुत काफ़ी महंगे हैं नए फ्लैट्स काफ़ी। अगर पुराने में जाएंगे ना तो गंदे रहते हैं, बहुत सारे फ्लैट्स गंदे रखते हैं। 1 2 3 हज़ार के लिए क्या पुराना लेना है, लेकिन ये हमारा माशाल्लाह बहुत बड़ा है फ्लैट। तो हम लोग सोच रहे हैं इसी साइज़ का अगर मिल जाए तो ठीक है, वरना फिर 1 साल यहीं पे कंटिन्यू रखेंगे, फिर देखते हैं। सिचुएशन अभी की फ़िल वक्त तो ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग को बड़ा घर चाहिए। बच्चे भी माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो इस हिसाब से ढूंढ रहे हैं कमरे। अगर बड़े हो ना तो फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती है, और कमरे बहुत छोटे हैं तो सामान ज़्यादा है मेरे घर में, तो ये एक मुश्किल है कि कमरे छोटे आते तो बहुत सारा सामान निकालना पड़ता है। अब इतने प्यार से हम लोग इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लेते हैं और फिर पूरा फेंक के जाना पड़ता है ना। कोई लेता भी नहीं है यहाँ पे आजकल यूज़, जब सारे इतने लोग निकल रहे हैं अभी, तो हम लोग का बहुत सारा लॉस हो जाएगा। फिर देखते हैं अल्लाह की क्या मर्ज़ी है, अगले साल तक क्या होने वाला है। 1 साल गुजारेंगे या छोड़ेंगे। अभी 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 रेन्यूअल किया है अभी इस फ्लैट का फिर से, फिर भी सोच रहे हैं छोड़ने का, तो अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। अभी आगे क्या होने वाला है देखते हैं। तो ये हो रहा है मेरा इस तरीके से। वीकेंड की सफाई ख़त्म हो गई है। आप लोग किस तरीके से करते हैं ये प्लीज़ मुझे बताना। इसे है या कुछ अपना अपना स्टाइल होता है काम करने का भी ना, हर किसी का अपना स्टाइल बनता है। मैं शुरू से बहुत हार्ड वर्किंग रही, अम्मी के घर से, शादी से पहले से भी ना बहुत। माशाल्लाह अम्मी का घर भी हमारे ऊपर नीचे डुप्लेक्स था। बहुत सफाई करती रहती थी। सारे मेहमान, मेरे रिलेटिव्स, नेबर्स सब वही बोलते हैं। पानी का काम से लेके, टेरेस से लेके पानी की टंकी तक मैं धोती रहती थी। मेरे घर में जो आते थे काम करने के लिए, वो लड़की माशाल्लाह बहुत हेल्पफुल थी, तो बस उसको लेके चालू हो जाती थी। अब शुरू से बचपन से काम करने की मेरे दादा दादी सब बहुत सफाई वाले थे, तो उनको बचपन से देखती रही कि इतनी सफाई करते हैं ये लोग, तो वो एक आदत सी हो जाती है ना। घर पे वो जो माहौल रहता है हम लोग वो देखते रहते हैं, तो वही चीज़ दिमाग में रहती है कि हाँ ये कर रहे हैं बड़े, तो हम लोग को भी ऐसे ही करना चाहिए। तो मेरी भी वही आदत पड़ गई सफाई की। पता नहीं कौन सा कीड़ा है सफाई का, हर चीज़ साफ़ सुथरा रखना चाहिए करके दिल करता है। थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो मुझे बहुत बेचैनी उलझन होती है। भले पिल्लोज़ हो, कर्टन हो, कोई टेबल क्लॉथ हो, मुझे नीट नाट रखना चाहिए। बच्चे थोड़ा जाके मैं टाइम कहीं किचन में लगा दूँ या वॉशरूम में लगा दूँ, तो वो लोग करते हैं हंगामा। फिर वापस आती हूँ, फिर देखती हूँ तो उनके ऊपर चिल्लम चिल्ली करती हूँ, तो वो भी सोचते हैं कि मम्मी क्या कर रही है हम लोग के साथ। हम लोग को ऐसे बांध के रखी हुई है कि बस बेचारे वो बचपन से यही देखते आ रहे हैं कि घर घर के सिवा कहीं नहीं जाते हैं, तो बाहर लेके ले जाते हैं हम लोग साथ। ये सब पहले से थोड़ा डिफरेंट था, तो अभी थोड़े साल से ये सब चेंजेस किया है हम लोगों ने। बच्चे बड़े हो रहे हैं तो इनके हिसाब से फिर भी ये लोग बोलते नहीं, हम लोग को बच्चों वाला ही कमरा चाहिए। मैं बच्चों वाला कमरा कैसे बनाऊँ, बड़े हो गए तो बड़ों वाला कमरा चाहिए। अभी देखते हैं जब घर कोई दूसरा शिफ्ट होते हैं तो उनके हिसाब से उनको ही लेके करते हैं। तो यो मेरा काम, बच्चों का कमरे का काम ख़त्म हो गया। अभी इंशाल्लाह
अगले वीक मेरे कमरों का दिखाऊंगी आप लोगों को। तो आप लोग को यह वीडियो कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए कि आप मेरे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। और मैं ये वीडियो को अभी एंड करती हूँ। तो अगर अच्छी लगी तो थम्स अप दे देना, और जो कुछ भी है तो कमेंट में बता देना। और चलिए सबसे फिर से नए वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय।